हेलो गाइस, वेलकम टू भावना क्लासेस। आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जो कि लिंक तो मैथमेटिक्स से करता है, लेकिन इसका बहुत सारा यूज होने वाला है एसएससी और रेलवे और स्टेट एग्जाम्स में। सिंपल सा हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है कि एक पॉलीगन है जिसकी 10 साइड्स हैं, जिसे कि हम डेकागन भी कहते हैं। तो डेकागन में मैक्सिमम कितने डायगोनल्स बन सकते हैं? तो देखिए, हमें फॉर्मूला या हमें कंसेप्ट नहीं पता होता, बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ा लिया जाता है, क्लास 8 7 पे कहीं पढ़ा लिया जाता है। तो हमें इसके लिए एक कंसेप्ट सीखना है। मैं आज बताने वाला हूं कि हमें देखते ही कैसे बता देना है। देखते भी नहीं, हमें बनाने की भी जरूरत नहीं। अगर हमें पता है कि नंबर ऑफ साइड्स इतनी है तो डायगोनल्स कितने होंगे, राइट? तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आने वाली है। तो इसे आप सीख लीजिए कि एक्चुअल में डायगोनल्स बनता कैसे है, राइट? देखिए, मान लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के कितने वर्टिसेस हो गए? 1 2 3 4 वर्टिसेस हो गए। अगर मैं इस वर्टेक्स को पिक करता हूं तो इसके कंसेक्यूटिव वर्टेक्स कौन कौन से हो गए? पहला ये जो उसके साथ सीधी लाइन से लगे होते हैं, पहला ये वाला, दूसरा ये वाला। इन दोनों को छोड़ के जो रेस्ट वर्टेक्स बचता है, मतलब ये वाला, मैं इसको इससे मिला देता हूं। तो ये हो गया इसका पहला डायगोनल। ये सिंपल सी बात बता रहा हूं मैं, एक्चुअल में ऐसा होता है। अगर मैं अब इस वर्टेक्स को उठाऊं तो ये दोनों छूट जाएंगे, इससे ये मिलाना पड़ेगा। तो दूसरा वर्टेक्स, ये वाला वर्टेक्स देखूं तो ये दो छूट जाएंगे, इससे मिलाना था लेकिन ये ऑलरेडी मिला हुआ है तो मिलाने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर इस वाले वर्टेक्स को देखूं तो ये और ये तो कंसेक्यूटिव हो गए, मतलब उससे मिले हुए हो गए, तो ये छूटा और ये ऑलरेडी मिला हुआ है। तो हमें यहां से क्या कंक्लूजन मिला कि किसी क्वाड्रिलेटरल में दो वर्टेक्स होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो अब देखिए, आप शॉर्टकट तरीका सीखिए कि हमें करना क्या है। अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 थी, अगर नंबर ऑफ साइड्स 4 थी तो हम क्या कर रहे थे? हम एक वर्टेक्स को पिक कर रहे थे और उससे 3 वर्टेक्स नेगलेक्ट हो जा रहे थे। मतलब ये वर्टेक्स जब हमने पिक किया तो हमारे काम का सिर्फ एक ही वर्टेक्स रहता था, ये वाला। बात समझ में आ रही? अगर मैं कोई सा भी एक वर्टेक्स पिक कर लूं तो मेरे काम का सिर्फ एक वर्टेक्स बचा था, क्योंकि ये दो तो कंसेक्यूटिव हो गए, राइट? तो काम का वर्टेक्स मिला 1 और इतनी ही सेम वैल्यू आपने इसके आगे लिखनी है। अगर ये 1 तक रीच कर गया, मतलब लास्ट वैल्यू 1 मिल गई, तो आप इतने पे छोड़ देंगे। मतलब आंसर कितना आया? 2। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा। मैं पेंटागन की बात करता हूं, यानी कि 5 साइड्स की बात करता हूं, तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसको हटा देता हूं मैं। अब पेंटागन को फिगर से समझना। 1 2 3 4 5 साइड्स हो गई। एक वर्टेक्स पिक किया मैंने तो 1 और 2 ये उसके कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स हो गए, राइट? तो हमारे काम के वर्टेक्स कितने बचे? 1 और 2। तो काम के वर्टेक्स जो होते हैं वो मुझे लिखने होते हैं यहां पे, राइट? इतना ही लिखना होता है, जितना ये काम के वर्टेक्स है इतना ही लिखना होता है आगे, और ये पहुंचाना होता है मुझे 1 तक। तो +1, मतलब एक एक डिक्रीज करता रहूंगा और 1 तक पहुंचूंगा। देखो, 2 के बाद 1 आ गया तो मैं लास्ट में पहुंच गया। यानी कि आंसर कितना आया? 2 + 2 4 + 1 5 डायगोनल्स। तो 5 डायगोनल्स बनेंगे पेंटागन में, राइट? चलिए इस बात को चेक भी कर लेते हैं। अगर मैं इस वाले वर्टेक्स को पिक कर रहा हूं तो ये दो इसके कॉन्सेक्यूटिव हो गए, तो यहां से इसको मिलाओ, यहां से इसको मिलाओ, यानी कि 2 वर्टेक्स यहां पे मिले। इसी तरह से अगर मैं इसको पिक करता हूं तो ये 2 वर्टेक्स छूट जाएंगे और यहां से यहां मिला दिया और यहां से यहां मिला दिया, तो ये 2 यहां से मिल गए। टोटल कितने हो गए? 4। अगर इसको पिक कर रहा हूं तो ये 2 तो छूट जाएंगे, यहां से यहां ऑलरेडी मिला हुआ है, यहां से यहां भी मिला दिया, यहां से मिला 1। ये वाला पिक कर रहा हूं तो ये दोनों ऑलरेडी छूट जाएंगे और ये पहले से ही मिले हुए हैं, तो यहां पे मिला 0। और यहां भी सेम, अगर मैं यहां से देखूं तो ये दोनों छूट जाएंगे और ये दोनों ऑलरेडी मिले हुए हैं, यहां भी मिले 0।
तो आंसर कितना 2 + 2 4 + 1 5। तो हमें इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अब हम इस कंसेप्ट को सीखेंगे, राइट। चलिए अब बात करते हैं ऑक्टागन की। ऑक्टागन मतलब 8 साइड्स। अब हमारे पास जितनी मर्जी साइड बोले हम आंसर निकाल लेंगे, राइट। तो ऑक्टागन की बात करते हैं। ऑक्टागन में देखिए नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई, 8 साइड्स हो गई। तो नंबर ऑफ साइड्स हो गई ऑक्टागन में 8। अब 8 में से हम 3 तो हटा देंगे। देखिए 3 क्यों हटाया मैंने, इसको समझते हैं बात को। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये ऑक्टागन हो गया। अगर इसका मैं एक वर्टेक्स पिक कर रहा हूं तो 2 इसके कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, इसलिए मैंने 3 तो हटा दी क्योंकि 3 मेरे काम के है ही नहीं। तो कितने बचे 1 2 3 4 5 बचे 5। इतना ही अगला लिखना होता है 5, ये रूल है कि इतना ही आगे लिखना है 5 और फिर एक एक कम करते हुए 1 तक पहुंचना है। बात समझ आ गई। तो देखिए 5 + 5 10 10 + 4 14 14 + 3 17 17 + 2 19 + 1 20 डायगोनल्स होंगे एक ऑक्टागन में। अभी समझ आ गई होगी बात की मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं, समझ आ गई ना। तो अब आपके पास पूछा जा सकता है कि अगर नंबर ऑफ साइड्स 20 हैं तो कितने डायगोनल्स बनेंगे, नंबर ऑफ साइड्स 30 हैं तो कितने डायगोनल्स बनेंगे। अब देखिए हमें फिगर भी बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्टागन का तो मैंने बना लिया, डेकागन 10 साइड्स तक भी मैं बना सकता था, लेकिन अगर मैं 20 साइड की बात करूं तो मैं कैसे उसे बनाऊंगा, खुद ही मुझे परेशानी होगी। या मैं 30 साइड्स कह दूं तो बनाने में कितनी परेशानी होगी, उसके बाद उसके डायगोनल्स ढूंढने में कितनी परेशानी होगी। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला बना दिया। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताने वाला हूं जो कि बहुत आसान है। चलिए इसे लिखते हैं n-3/2। या इसी फॉर्मूले को ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग n/2 n-3, where n is the number of sides, या हिंदी में कहें तो भुजाओं की संख्या, where n is the number of sides। n क्या है, n है भुजाओं की संख्या। अब इसे इंप्लीमेंट करते हैं इस फॉर्मूले को। एक डेकागन ले लेते हैं। डेकागन का मतलब जिसमें 10 भुजाएं होंगी यानी कि 10 साइड्स होंगी। तो n = क्या हो गया 10। तो यहां पे अगर मैं रख लूं तो 10 - 3 हो गया 7/2। तो 2 5 टाइम्स 7 5 35। बिल्कुल आसानी से निकल गया कि डायगोनल्स कितने होंगे डेकागन में 35। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स कितने भी हो, 100 हो 200 हो 300 हो, कितने भी हो, हम नंबर ऑफ डायगोनल्स इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ नंबर ऑफ साइड्स इज 50, अगर नंबर ऑफ साइड्स 50 है तो देखिए हम फॉर्मूला जानते हैं n/2 n-3। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स 50 है तो 50/2 50 - 3 मतलब 47, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 25 × 47 ये कितना हो गया 1175। ये हो गया अगर नंबर ऑफ साइड्स 50 है, भुजाओं की संख्या 50 है, तो उसमें कितने डायगोनल कितने विकर्ण बनने वाले हैं 1 1 7 5 1175 विकर्ण बनेंगे उसमें। क्लियर। तो अब हमारे पास जितने मर्जी नंबर हो। एक और एग्जांपल लेके चलूं तो अगर नंबर ऑफ साइड्स 100 है, भुजाओं की संख्या 100 है, तो 100/2 100 - 3 97, इससे कैंसिल हो गया। 50 × 97 ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 4850। कि अगर भुजाओं की संख्या 100 है तो वहां पे विकर्णों की संख्या कितने होने वाली है 4850, मतलब 4850 डायगोनल्स बनेंगे। ठीक। एक क्वेश्चन आपके पास इंटरेस्टिंग ये भी आ जाता है कि इफ नंबर ऑफ साइड्स इज n देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स। कि अगर भुजाओं की संख्या n होगी तो विकर्ण कितने होंगे, तो उसमें हम आंसर लिखेंगे कि उस केस में हमारे पास विकर्ण होंगे n/2 n-3। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज n/2 n-3। ये आपके पास एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और किसी भी इशू के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।
आगे भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।